मोदी जी, हम सब यहाँ बैठे बैठे क्या कर रहे हैं? चलो ताश पत्ती ही खेलते हैं। मोदी जी, ताश पत्ती खेल कर क्यों नाश का बागी बनना? आप तो हमें एक अच्छी सी ज्ञानवर्धक कहानी सुना दो। मोदी जी, रात के समय जो आकाश गंगा में सबसे बड़ा तारा दिखाई पड़ता है उसका क्या नाम है? अखिलेश, रात के समय जो आकाश गंगा में सबसे बड़ा तारा दिखाई पड़ता है उसका नाम ध्रुव तारा है। मोदी जी, मैंने सुना है कि ध्रुव तारा पहले एक बालक था और बहुत कठोर तपस्या करने के बाद ध्रुव तारा बनाए। मोदी जी, आप हमें इस बालक के बारे में विस्तार से कथा सुनाइए। यह कहानी थोड़ी लंबी है, आप सभी से बड़े ध्यान से सुनना। स्वयंभू मनु और शत्रुपा के प्रियव्रत और उतानपाद नामक दो पुत्र थे। उतानपाद की सुनीति और सुरुचि नामक दो पत्नियां थी। राजा उतानपाद को सुनीति से ध्रुव और सुरुचि से उत्तम नामक दो पुत्र उत्पन्न हुए। यद्यपि सुनीति बड़ी रानी थी, परंतु उतानपाद का प्रेम सुरुचि के प्रति अधिक था। एक बार सुनीति का पुत्र ध्रुव अपने पिता की गोद में बैठा खेल रहा था। इतने में सुरुचि वहां पहुंची। ध्रुव को उतानपाद की गोद में खेलते देख उसका पारा 7वें आसमान पर जा पहुंचा। मोदी जी, मैंने तो आज तक एक ही आसमान के बारे में सुना है और देखा है। ये सातों आसमान कैसे दिखाई पड़ते हैं? अखिलेश, तुझ में अकल नाम की चीज नहीं है। मोदी जी का मतलब था सुरुचि को बहुत तेज गुस्सा आ रहा था। मोदी जी, आप तो कथा आगे सुनाइए। सुरुचि सोतन के पुत्र को अपने पति की गोद में बैठा देख वह बर्दाश्त न कर सकी। उसका मन ईर्ष्या से जल उठा। उसने झपट कर बालक ध्रुव को राजा की गोद से खींच लिया और अपने पुत्र उत्तम को राजा की गोद में बिठा दिया तथा बालक ध्रुव से बोली, अरे मूर्ख, राजा की गोद में वही बैठ सकता है जो मेरी कोख से उत्पन्न हुआ हो। और आगे कहने लगी, तू मेरी कोख से उत्पन्न नहीं हुआ है, इसलिए तुझे इनकी गोद में या राज सिंहासन पर बैठने का कोई अधिकार नहीं है। मोदी जी, मैंने तो सुना है बड़ी रानी का पुत्र ही राजा बनकर राज सिंहासन पर बैठता है। हाँ अखिलेश, तुम सही कह रहे हो, पर यहाँ पर राजा उतानपाद को बड़ी रानी की अपेक्षा छोटी रानी से प्यार अधिक है। 5 वर्ष के बालक ध्रुव को अपनी सौतेली माँ के व्यवहार पर क्रोध आया। वह भागते हुए अपनी माँ सुनीति के पास आया तथा सारी बात बताई। सुनीति बोली, बेटा, तेरी सौतेली माता सुरुचि से अधिक प्रेम के कारण तुम्हारे पिता हम लोगों से दूर हो गए हैं। सुनीति आगे कहने लगी, तुम भगवान को अपना सहारा बनाओ। माता के वचन सुनकर ध्रुव को कुछ ज्ञान उत्पन्न हुआ और ध्रुव भगवान की भक्ति करने के लिए पिता का घर छोड़कर चल पड़े। मार्ग में उनकी भेंट देवर्षि नारद से हुई। देवर्षि ने बालक ध्रुव को बहुत समझाया, किंतु बालक ध्रुव नहीं माना। नारद ने उसके दृढ़ संकल्प को देखते हुए ध्रुव को मंत्र की दीक्षा दी। इसके बाद देवर्षि राजा उतानपाद के पास गए। राजा उतानपाद को ध्रुव के चले जाने से बड़ा पछतावा हो रहा था। मोदी जी, फिर क्या वही पछताए जब चिड़िया चुग गई खेत? अगर राजा उतानपाद को इतना ही पछतावा हो रहा था तो उन्होंने बालक ध्रुव को पहले क्यों नहीं रोका? अरे अखिलेश, तुम पहले पूरी कहानी तो सुन लो, यह सब ईश्वर की ही लीला है। मोदी जी, आप तो कहानी आगे सुनाइए। राजा उतानपाद ने देवर्षि नारद को वहां पाकर उन्होंने उनका सत्कार किया। देवर्षि ने राजा को ढांढस बंधाया कि भगवान उनके रक्षक है। भविष्य में वह अपने यश को संपूर्ण पृथ्वी पर फैलाएंगे। उनके प्रभाव से आपकी कीर्ति संसार में फैलेगी। नारद जी के इन शब्दों से राजा उतानपाद को कुछ तसल्ली हुई। उधर बालक ध्रुव यमुना के तट पर जा पहुंचे। महर्षि नारद से मिले मंत्र से भगवान नारायण की तपस्या आरंभ कर दी। तपस्या करते हुए बालक ध्रुव को अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ा, परंतु वह अपने संकल्प पर अड़िग रहे। उनका मनोबल विचलित नहीं हुआ। उनके तप का तेज तीनों लोकों में फैलने लगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय की ध्वनि वैकुंठ लोक में गूंज उठी। तब भगवान नारायण भी योग निद्रा से उठ बैठे। ध्रुव को इस अवस्था में तप करते देख नारायण प्रसन्न हो गए। तो क्या मोदी जी, भगवान को निद्रा आती है? अरे अखिलेश, मोदी जी निद्रा की बात नहीं कर रहे, वो योग निद्रा की बात कर रहे हैं। भगवान नारायण प्रसन्न होकर ध्रुव को दर्शन देने के लिए प्रकट हुए। नारायण बोले, हे राजकुमार, तुम्हारी समस्त इच्छाएं पूर्ण होंगी। तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें वह लोक प्रदान कर रहा हूँ जिसके चारों ओर ज्योतिष चक्र घूमता है तथा जिसके आधार पर सब ग्रह नक्षत्र घूमते हैं। प्रलय काल में भी जिसका कभी नाश नहीं होता। सप्तऋषि भी नक्षत्रों के साथ जिसकी प्रदक्षिणा करते हैं। तुम्हारे नाम पर वह लोक ध्रुव लोक कहलाएगा। इस लोक में 36 सहस्त्र वर्ष तक तुम पृथ्वी पर शासन करोगे। समस्त प्रकार के सर्वोत्तम ऐश्वर्य भोग कर अंत समय में तुम मेरे लोक को प्राप्त करोगे। बालक ध्रुव को ऐसा वरदान देकर नारायण अपने लोक लौट गए। नारायण के वरदान स्वरूप ध्रुव समय पाकर ध्रुव तारा बन गए। मोदी जी, आज आपने बालक ध्रुव के ध्रुव तारा बनने की क्या मजेदार कहानी सुनाई है। आज तो मजा ही आ गया। भाइयों, आपको मोदी जी की कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताएं। ऐसी ही ज्ञानवर्धक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।